अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन एंड कॉलॉइड्स में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 28 को। और इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉलॉइड्स को। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स पढ़े और इस टॉपिक्स को मैं चाहता था स्किप कर दूं, लेकिन मैंने कहा छोटा है लेकिन लास्ट टॉपिक है, चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस एंड कॉलॉइड्स में। कॉलॉइड्स आर होमोजीनस लाइक, ठीक है, कॉलॉइड्स होमोजीनस होते हैं। अब होमोजीनस क्या होता है, इसको हम कहते हैं यकसां या फिर हम इसे कहते हैं यकजान। अब यकजान का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, अगर हम स्याही का कोई कतरा पानी के अंदर डाल दें तो आप देखेंगे पानी का कलर और होगा, स्याही का कलर और होगा। लेकिन जब हम स्याही को अच्छी तरह से पानी में हल कर दें फिर उसके बाद आपको पानी का कलर नज़र नहीं आएगा, बल्कि नीला सा, अगर नीला स्याही था तो आपको पूरे बर्तन में नीला नीला नज़र आएगा, यकजान सॉल्यूशन बन चुका। तो कॉलॉइड्स आर होमोजीनस, ये होमोजीनस होते हैं, लाइक दैट ऑफ सॉल्यूशंस की तरह, बट बॉर्डर लाइन, लेकिन ये बॉर्डर लाइन होते हैं। बॉर्डर लाइन का क्या मतलब है, यानी ये सस्पेंशन और सॉल्यूशन ये दो चीज़ें होती हैं, इसके दरमियान में ये आते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम आगे चलते हैं कि बॉर्डर लाइन का क्या मतलब होता है, ठीक है। इसी चीज़ को हमने आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बॉर्डर लाइन को। तो चलिए आगे मैं आपको समझाता हूँ। दैट इज़ यानी के द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, तो ज़र्रात डिस्पर्स्ड फेज के, और यहाँ स्टूडेंट्स में बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है यकसां। तो ज़र्रात ये डिस्पर्स्ड फेज स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बोलेंगे सोल्यूट को, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज्ड यानी कि पार्टिकल डिस्पर्स फेज के में भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, बिल्कुल यकसां तकसीम होते हैं। अमंग दी पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्सिंग मीडियम, पार्टिकल्स में डिस्पर्सिंग मीडियम के जो उसका सॉल्वेंट होगा, ठीक, बट नॉट डिज़ोल्व, लेकिन हल नहीं होते। अब सॉल्यूशन और कॉलॉइड में ये फ़र्क है कि दोनों के पार्टिकल्स यकसां बिखरे हुए होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन डिज़ोल्व फॉर्म के अंदर होता है, उसके पार्टिकल्स सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाते हैं, और यहाँ डिज़ोल्व फॉर्म नहीं होता। सेकंड पॉइंट, कोलॉइडल सस्पेंशंस आर ऑफन ट्रांसलुकेंट। कोलॉइड सस्पेंशन ज़्यादातर अक्सर ट्रांसलुकेंट और ओपेक होते हैं। दोनों का मतलब होता है गैर शफाफ, जिसके आर पार देखा ना जा सके, बट मे बी ट्रांसपेरेंट, लेकिन हो सकता है कभी ट्रांसपेरेंट यानी शफाफ भी हों, ट्रांसलुकेंट भी हो सकते हैं ज़्यादातर, कभी शफाफ। नंबर 3, कोलॉइड पार्टिकल्स आर इंटरमीडिएट इन दी साइज, साइज़ में ये दरमियाने होते हैं, बहुत बड़े साइज़ के नहीं होते। दैट इज़ द साइज़ ऑफ, ठीक है, the size of colloidal particles is greater, size colloidal particles का बड़ा होता है than the size of the particles of the true solution, बनिस्बत पार्टिकल्स के ट्रू सॉल्यूशन के। तो इसके साइज़ बड़े होते हैं बनिस्बत पार्टिकल्स के, ज़र्रात के ट्रू सॉल्यूशन के। एंड स्मॉलर दैन द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, और सस्पेंशन के ज़र्रात के मुकाबले में इसके ज़र्रात क्या होते हैं, छोटे होते हैं सस्पेंशन के मुकाबले में। सो इस कॉलॉइड के ज़र्रात छोटे होते हैं सॉल्यूशन से बड़े, ठीक। एंड कैन बी सी फ्रॉम नेकेड आई, और इसे हम आम आँख से देख सकते हैं। द साइज चेंजेस फ्रॉम 2 नैनोमीटर टू रेंजेस फ्रॉम 2 नैनोमीटर टू 1000, साइज़ इतना होता है। नंबर 4, कॉलॉइड्स एंड ट्रू सॉल्यूशंस लुक सिमिलर, कॉलॉइड टू दी नेकेड आई, कॉलॉइड और ट्रू सॉल्यूशन आंख को बिल्कुल सेम नज़र आते हैं, आंख से देखोगे तो आपको दोनों में ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आएगा। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी जानिब, कॉलॉइड पार्टिकल्स आर टू स्मॉल, कॉलॉइड के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, टू स्मॉल का मतलब है इतने छोटे हैं, दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, जिसे आप आंख से नहीं देख सकते। एंड इवन विद एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, और आम माइक्रोस्कोप से भी वो नज़र नहीं आते। दे कैन बी सीन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली, इसे आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही देख सकते हो। 5,
particles of colloid suspension are not settling out under the influence of gravity. ज़र्रात किसी colloid suspension के are not settling out, नीचे नहीं बैठते हैं, under the, ठीक है, इसका मतलब होता है बैठना, नीचे बैठना वक़्त के साथ साथ। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ज़मीन की कशिश के असर से। इन्फ्लुएंस कहते हैं असर को, ग्रेविटी कहते हैं ज़मीन की कशिश को। तो ज़मीन के कशिश के असर से इसके ज़रात नीचे नहीं बैठते, ठीक है। सेटलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, नीचे नहीं बैठते ज़मीन की कशिश की वजह से इसके ज़रात, ठीक। बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, क्योंकि इनकी ज़रात मुसलसल रैंडम मोशन में होते हैं, कांस्टेंट मुसलसल रैंडम बेतरतीब मोशन में होते हैं। कॉल्ड ब्रोनियन मूवमेंट, और इसे साइंसदान के नाम पे कहते हैं ब्रोनियन मोशन, ठीक है। विच कीप्स दैम फ्रॉम सेटलिंग, जो इन्हें बैठने से बचाती है, जो इन्हें नीचे बैठने से बचा रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉलॉइड्स को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।